I hope you have read it. It is saying the rate is same and SI for 2 years is equal to CI for 4 years. CI for 2 years is equal to SI for 4 years. अब इसको इक्वेशंस बना के कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस दिए होंगे तो बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग इज गोइंग विद द ऑप्शंस एंड ऑब्वियसली चेक द इजी ऑप्शंस फर्स्ट. तो 100 को पहले चेक कर लेते हैं. 4 ऑप्शन ये वाले दिए हैं, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं. लेट्स एज्यूम द प्रिंसिपल एज 100 रुपीज. अगर रेट 100% पर एनम का है मान लो, तो एसआई में 100% अगर रेट होगा और प्रिंसिपल 100 है तो 100 का 100% 100 रुपये होता है. तो हर साल 100% मतलब 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा. तो 4 सालों में 100 इंटू 4 400 इंटरेस्ट मिलेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 100% इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अगर 100 है तो आफ्टर 1 ईयर इट विल इंक्रीज बाय 100. अमाउंट आफ्टर 1 ईयर विल इंक्रीज बाय 100% and instead of 100 it will become 200. Now as the interest rate is 100%, that's what we are checking with the first option. तो आफ्टर अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा अमाउंट्स की बात हम करते हैं, इंटरेस्ट बाद में निकलता है. तो ये 100 जो था वो 100% बढ़कर 200 हुआ था. अब ये फिर से 100% बढ़ जाएगा और 200 का 100% बढ़ेगा. 200 का 100% जो होता है वो 200 होता है. तो 200 से बढ़कर अब ये 400 होगा. दैट मीन्स अमाउंट आफ्टर 2 ईयर हो जाएगी 400 और प्रिंसिपल था 100, अमाउंट बन रही है 400. दैट मीन्स CI जो आएगा वो आ रहा है 300 और इधर जो SI आ रहा था वो आ रहा था 400. इसका मतलब ये तो मैच नहीं कर रहा है. ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है. ये आंसर तो हो नहीं सकता. तो एज दिस, क्योंकि वी नो दैट CI फॉर 2 years इज सेम एज सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर 4 years ऑन द सेम प्रिंसिपल, तो ये ऑप्शन तो गलत है. दूसरा चेक कर लेते हैं. समझो अगर मैं 200 चेक करता हूं, अगर 200 है तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, या इसी को एडिट करके लिखता हूं मैं. 100 का 200% होता है 200 रुपीज. तो एक साल का 200 तो 4 सालों का होगा 200 इंटू 4, मतलब हर साल 200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 100 का 200% 200 होता है. तो 4 सालों में 200 इंटू 4 800 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट में आप अगर देखोगे तो प्रिंसिपल अगर 100 रुपये है और रेट अगर 200% है तो 200% इंक्रीज होकर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर विल बिकम 300 and after 2 year, that means after 1 more year, it will again increase by 200%. पिछला अमाउंट 300 था, 300 का 200% होता है 600. तो अब ये 600 से बढ़कर अगली वैल्यू हो जाएगी 600 से बढ़कर 900. मतलब 100 रुपये जो था वो आफ्टर 2 ईयर बन जाएगा 900. दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 800. 100 रुपये 1 साल बाद 300 बन गया, डबल इंक्रीज हो गई, 200% बढ़ गया. फिर ये फिर 200% बढ़ गया. 300 का 200% 600 होता है, 600 बढ़कर ये 900 हो गया. सो फाइनली 100 became 900. दैट मीन्स देयर इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 800. सिंपल इंटरेस्ट वाज आल्सो 800. तो 800 800 सेम आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन 200%. ईजी ऑप्शंस को हमेशा पहले चेक करना बेटर होता है, क्योंकि उसके आने का आंसर ज़्यादा चांस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट के क्वेश्चंस में. दैट्स व्हाई आफ्टर 100 आई डिसाइडेड टू चेक 200. लेकिन अगर ये गलत भी होता तो इन दोनों में से एक ही कोई तो आप चेक करते और वो भी गलत होता तो 4th आपका आंसर होता. तो कैट में क्योंकि 4 ही ऑप्शंस होते हैं, तो व्हेनेवर ऑप्शंस आर देयर एंड इफ इट इज ईजी टू गो विद द ऑप्शंस देन यू शुड ऑब्वियसली गो विद द ऑप्शंस.